18 साल बाद दिखेगी सबसे बड़ी खगोलीय घटना। 18 साल बाद शनि देव पर लगेगा चंद्र ग्रहण। किनकी दुनिया 360 डिग्री घूम जाएगी। जो पहले नहीं हुआ अब होकर रहेगा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। 18 साल बाद जाकर देखिए, इस 24 और 25 जुलाई को आसमान में एक दुर्लभ तस्वीर हम सभी को देखने को मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि का लगने वाला चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण में ये एक खगोलीय घटना है जिसमें चांद की ओट में शनि आ जाएंगे और जिसके चलते हम सब अपनी नंगी आंखों से जो रिंग्स है, जो शनि के तरफ जो आपने रिंग्स घूमते हुए देखेंगी, वो तस्वीर भी हमें आसमान में देखने को मिलेगी। अब भले ही देखिए एक खगोलीय घटना है, लेकिन जब जब देखिए ब्रह्मांड में कोई भी ग्रहण लगा है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या शनि पर ही जब कोई ग्रहण लगा है, तो उसके कहीं ना कहीं ज्योतिष पहलू पर भी गौर किया गया है। और इसी ज्योतिष पहलू पर गौर करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे राशियों से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। शनि के चंद्र ग्रहण लगने से राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 12 की 12 राशियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इस घटना का ज्योतिष पहलू क्या कहता है वो समझते हैं, बताएं। विशेषतः 24 जुलाई की रात्रि में 1:30 पर जो घटना हो रही है, अर्थात चंद्रमा के अंतर्गत, मतलब किसी ग्रह के अंतर्गत किसी ग्रह का विलुप्त होना कुछ समय के लिए, यानी कि वो अपनी आड़ में, अपनी ओट में उस ग्रह को रख रहा है या फिर वो ग्रह होकर के गुजर रहा है। तो ऐसे में चंद्रमा के साथ शनि की ये दशा हो रही है। चंद्रमा के अंतर्गत, चंद्रमा के पृष्ठ भाग से, पीछे भाग से भगवान जो है शनि को देखा जा सकता है, शनि ग्रह को जाते हुए। और ये घटना बहुत देर की नहीं है, 1:30 से लेकर के 1:45 तक की ही घटना है। ऐसी घटना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जैसे एक ग्रह के अंतर्गत दूसरा ग्रह जो प्रवेश कर रहा है, तो दोनों ग्रहों के अंतर्गत जो राशियां आती हैं उन राशियों पर प्रभाव भी पड़ सकता है, दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। पहली बात तो ऐसी घटनाएं, खगोलीय घटनाएं तमाम प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं भी लेकर के आती हैं, जैसे कि अत्यधिक बारिश का होना, जैसे कि ये कह सकते हैं कि तूफान का आना, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक माना जाता है। शनि एक न्यायाधीश ग्रह है और चंद्रमा के आसपास जब प्रवेश करता है तो यानी चंद्रमा से जो संबंधित राशियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, और यानी कि उनके जीवन में फाइनेंस को लेकर के या फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर के या फिर प्रॉपर्टी, वाहन को लेकर के आदि कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। जैसे चंद्रमा में दशा, अंतरदशा शनि की आ रही हो, तो ऐसे में भी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, माइग्रेन से पीड़ित हो जाता है, सर्वाइकल से पीड़ित हो जाता है। तो यानी चंद्रमा और शनि का दोनों का तालमेल होना और शनि का चंद्रमा के समीप जाना, ये चंद्र राशियों के लिए बहुत अच्छा नहीं साबित होता है। यानी कि कहीं ना कहीं समस्या उस व्यक्ति के जीवन में, उस मानव के जीवन में आने का प्रवेश करती हैं, आने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे में जब शनि 1:30 से लेकर के और 24 और 25 की रात्रि में, यानी 25 की अगली सुबह ही लगी रहेगी, और 1:45 के बीच की ये जो घटना होगी वो कहीं ना कहीं, अच्छा, ये 3 महीने बाद और भी देखने को मिलेगी। ये बताते हैं कि 14 अक्टूबर को पुनः यही परिस्थितियां बनेंगी। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं या प्रकृति में कुछ इधर उधर का नुकसान, या कह सकते हैं कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे दर्शनार्थी आप देख रही हैं कि आते जाते उनकी कहीं ना कहीं बसें पलट जाती हैं, फिर बहुत सारे ऐसे तमाम हादसे हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं। यही सब घटना है। तमाम ग्रह जब पीड़ित होते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि रेगिस्तान दुबई में जो है वहाँ पे भी जल तत्व का बहुत बड़ा प्रवाह देखा था आपने, आंधी तूफान देखा था। तो ये प्रकृति है, ये कभी भी जब ग्रहों का मेल होता है, तालमेल होता है, तो ऐसी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। जी, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि 12 राशियों पर, पूरी की 12 राशियां इस दौरान प्रभावित रहेंगी। पूरी की 12 राशियां इस दौरान नहीं प्रभावित होंगी। जो शनि की राशियां हैं, शनि की राशियां मकर और कुंभ आती हैं। मकर और कुंभ प्रभावित होंगी, लेकिन वस्तुतः उनको लाभ का समय होगा। क्यों? क्योंकि उनके जब शनि चंद्रमा के समीप जा रहा है तो चंद्रमा उसे लाभ देने का प्रयास करेगा। यानी कि कुंभ और मकर जो राशि है उसके जीवन में कहीं ना कहीं जैसे सौमनस्यता आ सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति के संकेत हो सकते हैं, कार्यों में स्थिरता आ सकती है, क्रोध की प्रवृत्तियां, जो दुर्वृत्तियां शामिल हैं वो
कम हो सकती हैं जी। आदि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे उनमें चेंजेज आएगा, बदलाव आएगा, एक कूल व्यक्ति होगा, एक सौम्य होगा, सरल होगा। लेकिन वहीं जब शनि का प्रवेश चंद्र राशि में होगा कर्क राशि के लिए, तो वहां नुकसान की परिस्थितियां, जल तत्व के कारक मीन को भी लिया जा सकता है। तो ऐसे में जल तत्व के कारक में अर्थात चंद्रमा की जो राशि कर्क है उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर के लाभ तो होगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के अर्थात अंदर जैसे लम्स या फिर कह सकते हैं सर्दी जुकाम जो चीजें होती हैं उससे आपको नुकसान हो सकता है, विवाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है आदि कुछ चीजें ऐसी हैं। और बाकी की जो 9 राशियां बच रही हैं उन राशियों पर सामान्य परिस्थितियां रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा और शनि का जहां तक तालमेल देखा जाए तो वृश्चिक और मीन राशि जी। को, इन दोनों को ले लिया जाए तो शनि उस पे लाभ की स्थिति ही बनाएंगे और अन्यत्र बाकी की 7 राशियों पर यथावत स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे में जो 3 राशि है, 3 राशि कौन कौन सी है, मकर, कुंभ और कर्क, ये 3 राशियों पर शनि और चंद्रमा के तालमेल से कहीं ना कहीं परिस्थितियां थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जो कि नुकसान का कारक भी हो सकता है। जैसे फसलें हैं तो वो नष्ट हो सकती हैं, तमाम बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं और बारिश जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए थोड़ा सा सोचने का विषय होगा। जी चलिए, ये तो आपने बताया कि राशि अनुसार किस तरह से वो कौन सी चुनिंदा राशियां हैं जो ऐसे प्रभावित हमें देखने को मिलेंगी, और ये एक प्राकृतिक घटना है, खगोलीय घटना है। इस खगोलीय घटना का प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति किस तरह का मंजर अब हमें दिखाती है, वो तो देखने वाला ही बात है। और इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।